एक्सेप्ट होगी यहाँ पे? मैं उनके जवाब दे दूं पहले, फिर आपसे बात कर रहे हैं। जी भाई, पूछ रहे हैं कि बिलावल की सीवी एक्सेप्ट होगी यहाँ पे? अच्छा, आप सिमनी इलेक्शन आप मेरा तारुफ करा दें, चैनल का नाम बता दें। में अब तक टीवी से जी अब तक जी लागत भाई अच्छा, को ये बताइएगा कि अब जिमनी इलेक्शन के तमाम कागजात नामजदगी तो आप लोगों के मंजूर हो गए हैं। अब जिमनी इलेक्शन की जो है वो भी चल रही है, तो क्या आप समझते हैं कि यहाँ कराची में जितनी 9 सीटें आपकी खाली हुई 9 सीटें आप जीतेंगे दोबारा जिमनी इंतखाबात में? अज़्म 9 की 9 इंशाल्लाह। अगली दफा जो भी इलेक्शन होगा 21 की 21 और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इलेक्शन कब होते हुए देख रहे हैं? आपने तो मार्च का कहा था, मार्च करीब है। देखें मार्च में, देखें जो हालात हैं, मैं ज़रा थोड़ी सी इकोनॉमी पे बात कर लेता हूँ। देखें इस वक्त बड़े मज़े की कुछ गपशप चल रही है, कोई आर्टिकल लिख रहा है, कोई फ़ोन कॉलें हो रही हैं, बड़ा डिस्कशन है टीवी के ऊपर कि जी किसी ने फ़ोन करके मुझे ये बोला और किसी ने आर्टिकल लिखवा दिया। और कोई इमरान खान बड़ा ख़तरनाक था। इमरान खान क्यों ख़तरनाक था मैं बताना चाहता हूँ। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि इमरान खान बड़ा ख़तरनाक था, 100% एग्रीड सारे मीडिया के सामने। वो ख़तरनाक इसलिए था, इमरान खान वज़ीर आज़म के मुल्क की GDP की ग्रोथ 6% हो गई थी। वो ख़तरनाक इसलिए था इमरान खान वज़ीर आज़म के एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड पर चले गई थी, फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ गई थी, नौकरियां लोगों को दबा के मिल रही थी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऊपर जा रही थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही थी, IT एक्सपोर्ट तकरीबन 50-100% कितनी बढ़ गई थी। इसलिए इमरान खान खतरनाक था, पाकिस्तान के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए और पाकिस्तान के सारे दुश्मनों के लिए। बिल्कुल ठीक बात है कि इमरान खान खतरे की घंटी इनके लिए बजा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान वॉज ऑन द राइज। और ये बातें मैं आपसे कह रहा हूँ 2 साल कोविड में गुजारने के बाद इमरान खान खतरनाक था। तो असल में जहाँ से खतरा है वो भी हो गया कि जी वो अमेरिका ने को तो इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी यहाँ से, तो वो खतरनाक हो गए। फिर इमरान खान साहब तो बिल्कुल ठीक थे, खतरा था, पाकिस्तान को खतरा नहीं था। ये जो सियासी जमातें या चोरों की उनको खतरा था, और मुल्क से बाहर जो पाकिस्तान के मुखालिफ जमातें मुल्क के ममालिक हैं उनको खतरा था। जी खुर्शीद भाई, पार्टी और एमपीएम बहुत कॉन्फिडेंट है कि इस जिमनी इलेक्शन में वो 9 की 9 सीटें जीत लेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि 2018 में उनके साथ नाइंसाफी हो गई थी। बिल्कुल ये बात भी ठीक है, खुर्शीद भाई के सवाल की बात ठीक है। उनके साथ 1000% नाइंसाफी हुई थी। नाइंसाफी हुई थी कि उनको बेईमानी नहीं करने दी। वो उनको आदत है बेईमानी करके इलेक्शन जीतने की, तो वो बात अपनी तरफ से ठीक कह रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई थी कि 2018 के इलेक्शन में शहर कराची में धांधली नहीं हुई, ठप्पे नहीं लगे, तो वो हार गए। अगर ऐसी इस दफ़ा भी अल्लाह करे कि बेईमानी ना हो, रिगिंग ना हो, जैसे हमने लोकल बॉडी में देखी, तो दोबारा उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी पूरी दुनिया में, पहले तो वो सिर्फ बिलावल जरदारी है, भुट्टो तो है नहीं। आप पता नहीं कि उनको भुट्टो जबरदस्ती कह रहे हैं। चले बताएं, आपकी बात का जवाब दे दो। दुनिया में घूम रहे हैं पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करने के लिए, और उनकी कोई जॉब वॉब के लिए यहाँ जो आपने ये लगाया स्टॉल, यहाँ कोई जॉब नहीं मिलेगी उनके लिए? बिलावल चले मैं आपको इसका जवाब, देखिए मैं ना अमेरिका रहा हूँ ना, अमेरिका आपको पता है। वहीं से अमेरिका छोड़ के अपनी मर्जी से ही आया था। यहाँ से लोग छोड़ के अपनी मर्जी से आते हैं ना, हम वो वाले हैं जो अपनी मर्जी से आए थे। क्योंकि हमें नजर आया एक शख्स आ गया मैदान में जिसकी क्रेडिबिलिटी है, जो ईमानदार है, जो इन करप्शन के बुतों के सामने खड़ा होगा। तो हमने कहा ये फिर हमारा दीनी ज़मीर से भी आवाज़ थी और दीनी फ़र्ज भी है कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाओ। तो हम तो 1999 में से आके हमने यहाँ काम शुरू कर दिया था। आपके सवाल को थोड़ा दुरुस्त कर दूं, बिल्कुल बिलावल साहब पूरी दुनिया के दौरे कर रहे हो, अपने मुल्क का भी कभी दौरा कर लें, ज़रा सिंध में हालात देख लें, उनको समझ आ जाएगी। पता चल गया ना आपको टर्की में क्या हुआ। अर्दोगान ने मना कर दिया उनके प्राइम मिनिस्टर को कि भाई आप नहीं आना, लेकिन ग्रीस का फॉरेन मिनिस्टर भी पहुंच गया और कतर का अमीर भी पहुंच गया, और उसने जाके घर भी दिए 10,000, और देयर इज अ लॉट ऑफ फंडिंग भी उनकी कर रहा है। और एक पाकिस्तानी, बड़े मजे की बात है, एक पाकिस्तानी वहाँ तुर्क एम्बेसी में वाशिंगटन में जाके $30 मिलियन दे आया।
बगैर अगर भरोसा अपनी हुकूमत पे होता तो हुकूमत को बोलता मैं आपको दे रहा हूँ, आप जाके मेरी तरफ से दे दें। वो डायरेक्ट ही दे आया उनको, उसको पता था कि यहाँ उसके 30 मिलियन का क्या होना है। बिलावल साहब जो घूम रहे हैं ना, वो बिल्कुल मुल्क को प्रोजेक्ट करने नहीं घूम रहे, वो अपनी जात को प्रोजेक्ट करने के लिए घूम रहे हैं। वो अपनी अगली नौकरी पक्के करने घूम रहे हैं। वो समझ रहे हैं उनकी नौकरी का ताल्लुक वहां से है। वो यहाँ इलेक्शन जीतेंगे, इंशाल्लाह देखेंगे कि लाड़काना में भी उनको शिकस्त होगी। थैंक यू। थैंक यू। अब आप मुझे सवाल पूछेंगे तो फिर मैं जवाब दूंगा।